तुम लाने में इतनी देर लगा दी, मैं कितना घबरा गई थी मालूम है। चल। अरे विकास, हाँ। पता चल गया, फोन करने वाली हसीना कौन है मालूम हो गया। वो हसीना और कोई नहीं, सुरबाला है। सुरबाला? और क्या, लगता था बड़ी बेचैन है। वो तेरे इंतजार में कभी रोड देखती, घड़ी देखती, घड़ी देखती, रोड देखती, रोड देखती, उसके बाद बीच की तरफ बेचैनी से देखती रही। बेचारी मायूस हो गई होगी यार। लेकिन देख प्रभाकर, विकास, तू जिससे मोहब्बत करता है उसने तुझसे वफा नहीं की। जो तुझसे मोहब्बत करती है वो वफादार होगी। इसलिए मेरा कहना मान, मिल्क ब्रेड ही बेहतर है। हेलो। क्यों जी, फोन पे प्यार जताने की क्या जरूरत थी? फोन पे प्यार? अच्छा, कल तुमने मुझे फोन किया ये बात भी भूल गई? मैंने फोन किया? नहीं देवी, मैंने तुम्हें फोन करके बीच पर बुलाया था। कभी घड़ी की तरफ, कभी बीच की तरफ, कभी घड़ी की तरफ। क्या देख रही थी? मैं फोन करके किसी को क्यों बुलाऊंगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वाह वाह, बड़ी भोली हो। पानी को पप्पा और रोटी को हप्पा बोलती हो। पानी को पापा? चिची, ऐसा बोलते हो आपको शर्म नहीं आती? क्या बात है, इतनी बार हाथ क्यों धो रही है तू? पोस्टमैन का हाथ छू गया क्या? नहीं, एक डर्टी मैन का हाथ छू गया। ओह गॉड, इट इज टू मच। मर्दों से नफरत करने वाली इस मैड गर्ल की मैरिज कब होगी, कैसे होगी, गॉड नोज। हेलो, कौन? मैं यानी? कल फोन पर जिसने बात की थी। ओह, तुम हो? क्यों जी, मैं कौन हूँ मालूम हुआ? पहले ये बताओ, फोन पे करती हो प्यार, लेकिन आमना सामना होने पर कांप क्यों जाती हो? कांपती नहीं, सिहर जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ। बाय द वे, तुम बिस्तर पे चितलेट कर बात कर रहे हो या पट लेट कर? बैठ के बात कर रहा हूँ। बड़े बुद्धू हो। हमेशा लड़कियों से फोन पर बात करते वक्त आराम से लेट कर बात करनी चाहिए। और सुनो, मैं तुम्हारा वजन तक जानती हूँ। What? तुम्हारा वजन 58 kg है। हाँ, अब मैं अच्छी तरह जान गया कि तुम कौन हो। जान गए ना? गुड। एक और निशानी भी है। एक मस्सा मेरे अंगूठे पर है। जिस लड़की के दाएं अंगूठे पर मस्सा होता है, प्रेम में वो कामयाब होती है। फोन पे कुछ और मिलने पर कुछ बात करती हो। तुम मुझे क्यों तड़पा रही हो? तड़पा नहीं रही विकास, परीक्षा ले रही हूँ। आमतौर पर लड़कियाँ मुंह का मेकअप तो करती हैं, मन का मेकअप भी करने लगी हैं। इसीलिए तो ये परीक्षा है। मेरे जिस हाथ को तुमने पकड़ा था, अब तक मैं उसे 55,555 बार चूम चुकी हूँ। ऐसे। बाप रे, तुम इतनी एडवांस हो गई हो। अब सब्र नहीं होता, कल बताऊंगा तुम्हें। कल का वेट क्यों? अब 5 बजने में ठीक 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट में तुम प्रेमनगर जंक्शन के नजदीक आ जाओ तो लोगों के सामने मैं तुम्हें चूम लूंगी। लेकिन तुम मुझे पहचानोगे कैसे? मैं सुबह साड़ी में आऊंगी, आओगे ना? ओके। कल सफेद साड़ी पहनकर आने वाली थी तुम, आज क्यों आई? कल सफेद साड़ी पहनकर आने वाली थी, आज क्यों आई तुम? बोलो। मैंने तो इनकार किया था। मर्द घूर घूर कर मेरी तरफ देखेंगे सफेद साड़ी में, मगर दादी माँ नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्ती ये साड़ी पहना दी। ये साड़ी ही झगड़े की जड़ है। आहा, क्या बन के रो रही हो? तुम बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो, ये मैं मानता हूँ। असल में तुमने जब मेरा वजन सही बताया था तभी हैरत में पड़ गया था मैं, जानती हो? आपका वजन मैंने बताया? यस। मैं तो खुद अपना वजन भी नहीं जानती। हाँ, बचपन में एक बार वजन लिया था। देखो, बेकार में गुस्सा न दिलाओ मुझे। सुनिए, ऐसे बार बार मेरा पीछा करना, बेकार की बातें करना शरीफ और भले मानुस के लक्षण नहीं है। फोन पे चुम्मी देना
सामने आने पर यूं बरस पड़ना भली मानुस के लक्षण है क्या? To me? What nonsense are you talking? ओके, तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ। ये भोलेपन का नाटक करके मुझे सता के तुम खुश हो रही हो ना? आज से मैं 10 रोज के अंदर तुम्हारे मुंह से I love you कहलवा के रहूंगा। What? Yes, it's a challenge। आखिरी सांस तक मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। आखिरी क्यों? अगर मैंने तुम्हारी हर सांस से I love you न बुलवाया तो मेरा नाम विकास नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों रे बालक, प्रजा में हमारे खिलाफ बहुत बकता फिर रहा है तू? अभी तो बहुत कुछ कहने को है। देश में जो झगड़े हो रहे हैं तू है उनके पीछे। ये दुनिया भर को बताऊंगा। पर मानेगा कौन? देख उधर। अनंतानंद स्वामी की, अनंतानंद स्वामी की। मैं इनका ईश्वर भी। ईश्वर भी यदि गुनाह करे तो उसे अदालत के सामने आना पड़ेगा स्वामी। मैं गुनहगार हूँ, इसका क्या सबूत है? बात सच है तो सबूत की क्या आवश्यकता? आवश्यकता है, साक्षी प्रमाण कहाँ से लाएगा तू? यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए प्रूफ माई बॉय। विपरीत काले विनाश बुद्धि। तू यहाँ? क्यों? मैं तेरी कार में कैसे आ गया ताज्जुब हो रहा है तुझे? मामूली बात है, जैसे तू मेरी कार में घुसा वैसे मैं। दैट्स ऑल। मिस्टर अनंतानंद, अब तेरे प्राण इन हाथों के स्टीयरिंग में और जूतों तले एक्सीलरेटर में। पागल लड़के, क्या कर रहा है तू? नहीं रोक!